डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन KSD मैथ्स क्लासेस। आप सभी का KSD मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले एक डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। ओके, डेफिनेशन क्या है? नेबरहुड, समीपे, आसपास। ठीक है, तो देखो क्या है इसकी डेफिनेशन मैट्रिक्स स्पेस के अंदर। लेट एक्स कॉमा डी बी अ मैट्रिक स्पेस। एक्स कॉमा डी कोई मीट्रिक स्पेस है। कहने का मतलब क्या है, इसके अंदर M1 M2 M3 M4 सेटिस्फाई हो रही है। एंड लेट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स का कोई पॉइंट है, कोई बिंदु है। देन ए सब सेट कैपिटल N ऑफ एक्स, then a subset capital N of capital X is said to be a neighborhood of small x of point x if there exists an open set G in X such that X belongs to G and G contained in N। तो देखो क्या लिखा हुआ है इसने, क्या कहा हुआ है यहाँ पर। वो कह रहा है कि एक्स कॉमा डी एक मीट्रिक स्पेस है और स्मॉल एक्स एक्स का कोई बिंदु है। ठीक है, तब एक उपसमुच्चय, तब एक्स का एक उपसमुच्चय एन क्या कहलाता है? पॉइंट एक्स का नेबरहुड कहलाता है, पॉइंट एक्स का समीप्य कहलाता है। अगर कैपिटल एक्स में एक ओपन सेट जी विद्यमान हो। किस टाइप, कैसा हो जी? जी कंटेन इन एन, यानी कि एक्स जी का पॉइंट हो और जी किसके अंदर हो? एन का सबसेट हो। ठीक है, इस टाइप का अगर एक्स है जो बिलोंग्स टू जी करे और जी फिर आगे किस में हो? एन के अंदर। ठीक है, देन कैपिटल एन इज कॉल्ड नेबरहुड ऑफ एक्स। कैपिटल एन एक्स का समीप्य कहलाता है। तो कहने का मतलब क्या होगा, हमारे पास इस टाइप का सिचुएशन होगी ये ऐसे, जैसे एक्स कॉमा डी मैट्रिक स्पेस है, इसका कोई ना कोई पॉइंट एक्स है। ठीक है, एक्स किस में होना चाहिए? जी के अंदर। और जी क्या है? ओपन सेट। ओपन सेट का मीनिंग क्या होता है? इसमें एक ओपन स्फीयर है, इसमें क्या है? एक ओपन स्फीयर। और फिर ये जी किसके अंदर होना चाहिए? जी इज ए सबसेट ऑफ एन, जी एन का सबसेट हो। अगर ऐसा है देन एन इज कॉल्ड नेबरहुड ऑफ एक्स, तब एन एक्स का नेबरहुड कहलाता है। ओके, तो नेक्स्ट देखिए आप थ्योरम नंबर 2.3। ठीक, मैं थोड़ा और क्लियर कर दूं आपको। यहाँ पर एक्स इस ओपन स्फीयर का सेंटर होगा, आर इसकी रेडियस होगी। कहने का मतलब क्या है? एस एक्स कॉमा आर कंटेन इन जी कंटेन इन एन। ठीक है, तो कहने वाली ये चीज होगी। देखो आप, एक्स बिलोंग्स टू जी, जी कंटेन इन एन। अगर हम सेट की बात करें, ओपन स्फीयर क्या होता है? एक सेट होता है। सेट कंटेन इन जी कंटेन इन एन, एक्स क्या होगा? इस ओपन स्फीयर का सेंटर होगा। ओके, हाँ भी थ्योरम नंबर 3 देखिए आप, 3 नंबर थ्योरम सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो देखो क्या लिख रहा है इसके अंदर। वो कह रहा है इन ए मैट्रिक स्पेस। ठीक है, किसी मैट्रिक स्पेस में क्या होता है? ईच ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट। किसी मीट्रिक स्पेस में ओपन स्फीयर ओपन सेट होता है, ये अपने को प्रूफ करना है। तो ओपन सेट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ओपन सेट कौन होता है? हाँ भी, क्या होता है ओपन सेट? जिस सेट में ओपन स्फीयर हो वो क्या होता है? ओपन सेट कहलाता है। ओपन सेट की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। जिस सेट में ओपन स्फीयर हो वो क्या कहलाता है? ओपन सेट कहलाता है। और अब अपने को प्रूफ क्या करना है? वो कह रहा है प्रूफ करो ओपन स्फीयर भी क्या होता है? एक ओपन सेट होता है। ठीक है, तो देखो सिचुएशन क्या है, करना क्या होगा, पहले समझिए आप, बाद में अपने प्रूफ स्टार्ट करते हैं। यानी कि क्या होगा आपके पास, हमारे पास एक मैट्रिक स्पेस है एक्स कॉमा डी। ओके, और इसके अंदर एक ओपन स्फीयर है। थोड़ा सा बड़ा बनाऊं ताकि अपने को समझने में और मदद करे। थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको।
ठीक है, एक मेट्रिक स्पेस x, d, और इसके अंदर एक ओपन स्फीयर है। ठीक है, और इसका सिंबल कल मैंने आपको क्या बताया था लास्ट वीडियो के अंदर, x0 इसका सेंटर होगा, r इसकी रेडियस होगी। ठीक है, और डार्क नहीं करनी बाउंड्री, क्यों? बाउंड्री पॉइंट इसके अंदर नहीं होंगे, बाउंड्री से अंदर वाले पॉइंट होंगे इसके अंदर। ठीक है, और इसका नोटेशन क्या बताया था आपको, इसको ऐसे लिखते हैं हम, एस x0 कॉमा r, दैट इज x0 सेंटर और r इसकी रेडियस। ठीक है, तो देखो ये ओपन स्फीयर है और ये ओपन सेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ओपन सेट होना चाहिए। तो क्या प्रूव करना होगा अपने को? ये ओपन सेट कब होगा? बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन बताई थी मैंने आपको कल, x कॉमन डी मैट्रिक्स स्पेस है, इसके अंदर कोई ए सेट है, और ए ओपन कब होता है? जब ए के अंदर क्या हो? ओपन स्फीयर प्रेजेंट हो। तो अब ऐसा ही अपने को क्या करना होगा, अब ए की जगह किसने ले ली? इस ओपन स्फीयर ने ले ली। तो वो कह रहे हैं आप प्रूफ करो ये ओपन स्फीयर क्या होना चाहिए? ओपन सेट होना चाहिए। तो क्या प्रूफ करोगे आप? हम प्रूफ करेंगे इस ओपन स्फीयर में भी क्या होना चाहिए? एक ओपन स्फीयर होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो ये ओपन स्फीयर क्या हो जाएगा? ओपन सेट हो जाएगा। ओपन सेट की डेफिनेशन है ये ओपन सेट कब होगा? जब ए के अंदर ओपन स्फीयर हो। ओपन स्फीयर भी एक सेट है। ये ओपन सेट कब होगा? जब इसके अंदर भी हम क्या प्रूफ कर दें? एक ओपन स्फीयर प्रूफ कर दें। ठीक है, और अब फिर हम लोग कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे, प्रूफ कैसे करेंगे, ये भी थ्योरम्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए समझो आप, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक घड़ा है। ठीक है, और मैं इसके अंदर कोई ना कोई स्फीयर डाल दूं छोटा सा, मान लो, ठीक है, कांच की गोली है, बच्चे खेलते हैं जिससे स्ट्राइक करते हैं, थोड़ा सा बड़ा होता है, मान लो इसके अंदर डाल दें, तो वो कहाँ पे जाएगा बताओ आप? वो इसके अंदर जाकर के इसको टच करेगा ऐसे। ठीक है, इसको बिल्कुल टच करेगा। अगर हम इसके अंदर कोई भी गेंद डाल दें, कोई भी बॉल डाल दें हम इसके अंदर, गड्ढे के अंदर, तो वो कहाँ जा करके टिकेगी? या इसको टच करेगी नीचे जा करके। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, इस ओपन स्फीयर को ओपन सेट प्रूफ करने के लिए हम इसके अंदर क्या करेंगे? एक ओपन स्फीयर प्रूफ करेंगे। और वो ओपन स्फीयर हम लोग कहाँ पे दिखाते हैं? इसको टच करते हुए ऐसे। इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया है गड़े बड़ा, ऐसे इसको टच करवाना आप। अगर थोड़ा मोटा भी इधर उधर हो गया फिर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी। कई चीज़ें याद रखने वाली होती हैं थ्योरम्स के अंदर। तो हम इसके अंदर एक सेट लेते हैं, ठीक है, और प्रूफ करेंगे ये बड़े के अंदर होना चाहिए। ठीक है, ये छोटा ओपन स्फीयर किसके अंदर होना चाहिए? बड़े के अंदर होना चाहिए। ये अब प्रूफ करेंगे। अगर ऐसा प्रूफ कर देंगे तो 100% क्या होगा? ये ओपन सेट हो जाएगा। जैसे ये है, ए ओपन सेट कब होगा? जब ए के अंदर क्या था? ओपन स्फीयर। तो ऐसे ही अगर हम इसको इसके अंदर प्रूफ कर देंगे बड़े के अंदर, तो ये बड़ा भी क्या हो जाएगा? ओपन सेट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना आप, ओपन सेट कौन होता है? जिसमें ओपन स्फीयर हो। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। तो प्रूफ देखिए आप, हम इसका कैसे करेंगे। हाँ भी प्रूफ देखिए आप, प्रूफ मैंने आपको बहुत ही क्लियर कर दिया कि ये सेट ओपन कब होगा? जब इसके अंदर एक ओपन स्फीयर हो। और मैंने ओपन स्फीयर किस टाइप का कंसीडर किया है इसके अंदर? जो इसको टच करता हो। तो प्लीज़ ये चीज़ याद रखना, इसको टच करता हुआ लेना है अपने को। ठीक है, तो अब आप देखिए क्या कुछ है, क्या लिखना है अपने को इसके प्रूफ के अंदर। तो सबसे पहले जो अपने को पता है, देखो इसने क्या लिखा हुआ है, इन ए मैट्रिक स्पेस, दे नहीं रखा, तो हम सपोज करेंगे लेट एक्स कॉमन डी बी अ मैट्रिक स्पेस एंड लेट एस एक्स जीरो कॉमा आर इज एन ओपन स्फीयर इन एक्स। और हम सपोज कर लेते हैं एस एक्स जीरो कॉमा आर क्या है? एक ओपन स्फीयर है किसके अंदर? मैट्रिक स्पेस एक्स के अंदर। और यहाँ पर एक्स जीरो क्या है? इसका सेंटर, और आर क्या है? इसकी रेडियस। ओके, और उसके बाद बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन स्फीयर, ओपन स्फीयर की डेफिनेशन क्या होती है? क्या बताया था मैंने आपको इसके अंदर? कैसे लिखते हैं हम ओपन स्फीयर को? ये इसका सिंबल, और इसमें एक्स के एलिमेंट्स होंगे। कौन से एलिमेंट्स होंगे? जिनकी सेंटर से डिस्टेंस आर से कम होगी। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ एक्स सच दैट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर
एंड पॉइंट कैसी होगी, लेस देन आर, यानी कि इस टाइप का ओपन स्फीयर होगा, ठीक है, एंड आर इज पॉजिटिव। ध्यान देना आप, बहुत ही सिंपल ये कंडीशन होती है कि अगर हम किसी भी पॉइंट, इस सेट के अंदर जो भी पॉइंट्स होंगे, देखो आप यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जितने भी इसके अंदर पॉइंट्स होंगे, बाउंड्री के पॉइंट अपने को लेने नहीं है इसके अंदर, तो हर एक के सेंटर से डिस्टेंस कितनी रहेगी, रेडियस से कम। ये इसकी डेफिनेशन है। एंड x0 एक फिक्स पॉइंट होता है क्योंकि सेंटर एक ही होता है, इसलिए इसको सेट में नहीं लिखते, इसको हम कहाँ पे लिखते हैं, सेट से बाहर, बिकॉज सिंगल एलिमेंट है, फिक्स एलिमेंट है, x0 बिलोंग्स टू कैपिटल X। ये इसकी डेफिनेशन। और अब हमारा टारगेट क्या है, इसको ओपन सेट प्रूफ करना, इस बड़े ओपन स्फीयर को ओपन सेट प्रूफ करना। तो नाउ टू प्रूव एस x0, r इज एन ओपन सेट इन X। तो देखो सेट ओपन कब होगा, जब इसके अंदर क्या हो, एक ओपन स्फीयर विद्यमान हो, एक ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करता हो। तो इसके लिए फिर आगे हम क्या लिखेंगे, फॉर दिस टू प्रूव देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर इन एस एक्स आर। इस बड़े स्फीयर में क्या होना चाहिए, एक ओपन स्फीयर होना चाहिए, ऐसा होते ही ये क्या हो जाएगा, ओपन सेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, क्या करना पड़ेगा अपने को, हम इसका एक पॉइंट कंसीडर करते हैं P, ठीक है, इस बड़े सेट का एक पॉइंट हम लेते हैं P, और उस पॉइंट को हम क्या सपोज करते हैं, सेंटर ऑफ, देन टू प्रूव, फिर उसके बाद हम सिद्ध करेंगे कि एक ओपन स्फीयर जिसका सेंटर कौन हो, P हो, और रेडियस कितनी हो, S हो, स्मॉल s, वो क्या हो, कॉन्टेन्ड इन एस x0, r। कहने का मतलब क्या है, देखो आप क्या किया हमने यहाँ पर, एक पॉइंट ले लिया P, ठीक है, किसका, बड़े का, एक पॉइंट P कंसीडर करना बड़े ओपन स्फीयर का, और उस पॉइंट को सेंटर मानते हुए हमने क्या किया, इस बड़े के अंदर एक ओपन स्फीयर ट्रेस किया जो इसको टच करे, और इसकी रेडियस हमने कितनी कंसीडर कर ली, S, ठीक है, ये रेडियस कितनी है, S। तो फिर प्रूफ क्या करना होगा अपने को, ये ओपन स्फीयर किसके अंदर होना चाहिए, बड़े के अंदर होना चाहिए, दैट इज ओपन स्फीयर with center P and radius S contained in open sphere with center x0 and radius r। प्रूफ करना है छोटा ओपन स्फीयर बड़े ओपन स्फीयर के अंदर होना चाहिए, ये इसका मेन मीनिंग है। और ऐसा होते ही ये क्या हो जाएगा, ओपन सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो आप, S क्या होगा, R से छोटा होगा, क्यों, R बड़ी रेडियस है, S क्या है, छोटी रेडियस है, और दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव, क्योंकि रेडियस हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, 0 से बड़ी, ओके। और उसके बाद फिर आइए आप, P किसका पॉइंट है, P है इस बड़े का पॉइंट, बड़े ओपन स्फीयर का पॉइंट है P। तो देखो अगर P बड़े ओपन स्फीयर का पॉइंट है तो इसके सेंटर से अगर हम P की डिस्टेंस पोज करें तो वो कितनी आएगी, लेस देन R। देखो आप इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और इसको इक्वेशन लिख देना आप स्टार, इस डेफिनेशन को स्टार दे देना आप, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे उनकी अगर हम x0 से डिस्टेंस लिखेंगे वो कैसी आएगी, लेस देन r, बहुत ही सिंपल। तो देखो P इसका एक पॉइंट है बड़े बड़े का, ठीक है, तो इसकी अगर हम x0 से डिस्टेंस लिखते हैं तो आपके सामने r यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक r है, देखो आप ये सारा r है, तो ये कितनी होगी, लेस देन r, ओके। तो कहने का मतलब P बड़े ओपन स्फीयर का पॉइंट है, देन बाई स्टार इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम P और x0 के बीच की डिस्टेंस लिखेंगे तो वो कैसी आएगी, लेस देन r रहेगी। और उसके बाद देखो आप, बहुत ही सिंपल, r बड़ा है, ये क्या है, छोटा है, और अगर हम बड़े नंबर में से स्मॉल नंबर को माइनस करते हैं आंसर क्या आता है, पॉजिटिव, ठीक है। मैं नंबर वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, रेडियस क्या है, एक रियल नंबर, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस भी क्या होती है, एक रियल नंबर, तो ये बड़ा नंबर है, ये क्या है, छोटा नंबर है। देखो आप, dpx0 इज लेस देन r, इसका मीनिंग क्या हो गया, r बड़ा और ये छोटा, ठीक है, दिस इज लेस देन r। तो
इसका मीनिंग हो जाएगा कि अगर हम बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 से बड़ा आएगा, ग्रेटर देन 0। तो देखिए आप r में से इसको कम करेंगे, r में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। और उसके बाद फिर आप क्या करो, इसको s सपोज कर लो। देखो आप इसको हम क्या मान लेते हैं, s, ठीक है, ये s के बराबर होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखो क्यों s के बराबर होगा, ध्यान दो आप, ये सारा कितना है, आप इस डायग्राम को देखिए, यहां से लेकर यहां तक ये कितना होगा, r होगा। और ये क्या होगा, देखो आप यहां से लेकर यहां तक ये होगा डिस्टेंस किसके बीच की, x0 और p के बीच की। और ये क्या है, s रेडियस है। तो अगर हम r में से इसको माइनस कर देंगे, ये बड़ा r है, देखो आप यहां से लेकर यहां तक r है, r में से इसको घटा देंगे तो बचेगा क्या, s बचेगा हमारे पास, ठीक है। ये सारा r है, एक बार फिर देखिए आप, रेडियस ऑफ ओपन स्फीयर एस x0, r, इसकी रेडियस r है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो क्या बचेगी, s बचेगी ये रेडियस। तो कहने का मतलब r माइनस पी x0 को हम ऐसे लिखेंगे और ये कैसा है, ग्रेटर देन 0 है। ओके, इसको इक्वेशन नंबर दे दो आप फर्स्ट। ओके, और अगली कैलकुलेशन देखिए आप, अभी देखिए आप, हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई थी, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा है क्योंकि इसका यूज़ होगा, ठीक है। और उसके बाद देखो हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है दिस ओपन स्फीयर कंटेन इन दिस ओपन स्फीयर, यानी कि छोटे बड़ा ओपन स्फीयर बड़े ओपन स्फीयर के अंदर हो, ये प्रूफ करेंगे। दिख भी रहा है इसके अंदर है, बट प्रूफ करना है। तो देखो अलजेब्रा के अंदर अगर सेट ए को सेट बी के अंदर प्रूफ करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, ए का कोई एलिमेंट लेते हैं और थोड़ी कैलकुलेशन करने के बाद वो किसके अंदर चला जाए, बी के अंदर, और ऐसा होते ही हम लोग क्या लिखेंगे, ए कंटेंट इन बी। तो यही थ्योरी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक छोटे का एक एलिमेंट लेंगे, छोटे ओपन स्फीयर का, और कैलकुलेशन करने के बाद उसको किसके अंदर प्रूफ कर देंगे, इस ओपन स्फीयर के अंदर। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट एक्स इस ओपन स्फीयर का कोई पॉइंट है, यहाँ दिखा दो आप, ठीक है, इसके अंदर यहाँ मर्जी दिखा देना आप, इसका एक पॉइंट कंसीडर करेंगे हम, और इसका मैं नोटेशन लिख दूँ, ये हो जाएगा SPS, ओपन स्फीयर विद सेंटर P एंड रेडियस S। और हम सपोज कर लेते हैं x इसका एक पॉइंट है, छोटे बड़े का है, तो लेट x बिलोंग्स टू SPS। ओके, अब उसके बाद देखो आप, अगर ये इसका पॉइंट है तो फिर डेफिनेशन क्या होती है ओपन स्फीयर की, अगर हम इस पॉइंट से डिस्टेंस लिखें सेंटर की तो वो कैसी आएगी, लेस देन रेडियस। तो आपके सामने देखो आप, रेडियस यहाँ तक है, और अगर हम x और p के बीच की डिस्टेंस लिखें तो कैसी आएगी, लेस देन s, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ठीक है। अगर हम x और p के बीच की डिस्टेंस लिखें देन वी गेट लेस देन s। ओके, बाई 1 इक्वेशन फर्स्ट का यूज करिए आप, s की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो क्या देगा, r माइनस डी पी एक्स 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। और उसके बाद लिखो आप आल्सो, क्यों, क्योंकि अब हमारा टारगेट है ये ए किसका होना चाहिए, बी का होना चाहिए, तो ऐसा ही टारगेट यहाँ पे है, एक्स किसका होना चाहिए, इसका होना चाहिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, आल्सो डी एक्स x0, कहने का मतलब अगर हम इस x और x0 के बीच की डिस्टेंस लिखें तो ये कैसी होगी, ये बड़े की रेडियस से कम होगी। देखो आप, बड़े की रेडियस अगर मैं इसको यहाँ तक ले जाऊँ तो ये r है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, लेस देन r। तो ध्यान दो आप, आल्सो डिस्टेंस बिटवीन x एंड x0 कैसी होगी, लेस देन r। इस बड़े का सेंटर और x के बीच की डिस्टेंस कैसी होगी, लेस देन r। ओके, और उसके बाद बाई M4, अब ध्यान देना M4 किसके बीच में लगानी है, M4 अपने को इन 3 पॉइंट्स के बीच में लगानी है। कौन कौन से, x, p और x0, इन 3 के बीच, यानी कि 2 सेंटर और एक ये पॉइंट x, इनके बीच में कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, M4, क्योंकि हमारे पास x, d क्या है, मैट्रिक्स स्पेस है, और मैट्रिक्स स्पेस में क्या है, M1 से M4 तक सेटिस्फाई हो रही है, तो अपने को M4 की ज़रूरत है यहाँ पर। तो हम लोग क्या करेंगे, बाई M4 किसके लिए, फॉर x, x0 एंड p। क्यों, ये सारे के सारे किसके अंदर हैं, सारा खेल कहाँ पे हो रहा है, ये मैट्रिक्स स्पेस x, d के अंदर हो रहा है।
ठीक है, तो ये सारे के सारे x के पॉइंट हैं। तो अगर हम dx, x0 लिखें तो कैसा होगा M4, dx, p लेस देन इक्वल टू dx, p प्लस dp, x0, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन x, x0 इज लेस देन एंड इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन x एंड p प्लस डिस्टेंस बिटवीन p एंड x0। तो देखो आप, ये सीधी डिस्टेंस जो है वो अगर हम यहाँ से घूम के जाएंगे तो क्या होगा, उससे कम होगी या उसके बराबर हो सकती है। कब, ये x कहाँ पे आ जाए, इस लाइन के ऊपर आ जाए। तो ये सिंबल होता है M4 के अंदर। डायरेक्ट डिस्टेंस जो है वो कैसी होती है, लेस देन एंड इक्वल टू dx, p प्लस dp, x0। ठीक है, और फिर अब आप यहां पर क्या करो, इक्वेशन सेकंड का यूज करिए। देखो आप बाई 2 इक्वेशन सेकंड का यूज करिए, dx, v की वैल्यू पुट करो आप यहां पर। तो देखो कितना है ये, इससे छोटा है ये, ध्यान देना आप, dx, p लेस देन, ठीक है, dx, p छोटा है इससे। तो कहने का मतलब क्या होगा, अगर हम छोटी टर्म को हटा करके बड़ी टर्म पुट कर देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, लेस देन का साइन हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड और कम हो जाएगी। क्यों, छोटी को हटा करके बड़ी टर्म पुट कर दी यहाँ पर इक्वेशन सेकंड से। और अब आपके सामने है ये एक माइनस और एक प्लस, क्योंकि एक ये टर्म है और एक इसके अंदर p, x0 आ रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचेगा, dx, x0 लेस देन r। तो फिर आप बताइए किसकी डेफिनेशन है, बाई स्टार। अब आप स्टार को देख लेना, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि इस x0 से अगर हम किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस कैलकुलेट करें, अगर वो r से छोटी आती है, रेडियस और से कम आती है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो एलिमेंट किसके अंदर होगा, इस ओपन स्फीयर के अंदर होगा। कहाँ से, बाई स्टार, जो मैंने स्टार डेफिनेशन लिखवाई थी आपको, ठीक है। तो 100% ये x किसके अंदर होगा, बड़े ओपन स्फीयर के अंदर होगा। तो अब आप देखिए, जब a का पॉइंट कैलकुलेशन करने के बाद b के अंदर चला जाए, इसी तरीके से a1 भी b1 के अंदर b के अंदर जाएगा, a2 भी b के अंदर जाएगा, a3 भी b के अंदर जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, फॉर ऑल x, जितने भी x हम यहाँ से चूज करेंगे इस ओपन स्फीयर में से, कैलकुलेशन करने के बाद वो किसके अंदर बनेंगे, बड़े ओपन स्फीयर के अंदर। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया दिस सेट इज कंटेंड इन दिस सेट, ठीक है। सेट ए कंटेंड इन सेट बी। तो ओपन स्फीयर भी क्या होता है, एक सेट होता है। नाम ओपन स्फीयर है बट है क्या, सेट। अगर हम इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखें तो एक सेट है। तो कहने का मतलब क्या है, ऐसा होते ही ये x किसका था, ये छोटे ओपन स्फीयर का एलिमेंट था, बन किसका रहा है, बड़े के अंदर। तो फॉर ऑल x हम लोग क्या लिख सकते हैं, s p, s कंटेंड इन s x0, r। तो देखिए आपके पास किस टाइप का रिजल्ट आ गया, किस टाइप का रिजल्ट है, इस सेट में एक ओपन स्फीयर है, इस सेट में एक ओपन स्फीयर है। तो फिर ये सेट क्या होगा, ओपन सेट। और ये कौन है, ओपन स्फीयर। तो क्या लिख सकते हैं हम, ओपन स्फीयर इज आल्सो एन ओपन सेट, ठीक है। तो लिख दो आप, इंप्लाइज ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट इन x, d, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स स्पेस के अंदर ओपन स्फीयर एक ओपन सेट होता है। इसके बाद ये लिखना प्लीज, ठीक है। तो ऐसा करते थ्योरम कंप्लीट हो रही है ये। तो प्लीज बड़े ही ध्यान से सुनिएगा आप, ओके। तो नेक्स्ट देखिए, हाँ देखो नेक्स्ट थ्योरम देखिए आप, ठीक है। तो क्या करें इस थ्योरम के अंदर, इन ए मैट्रिक स्पेस द इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सेट्स इज अगेन एन ओपन सेट, ठीक है। किसी मैट्रिक स्पेस के अंदर दो ओपन सेट का इंटरसेक्शन, उन दोनों का उभयनिष्ठ, उन दोनों का कॉमन क्या होगा, अगेन एन ओपन सेट,
ठीक है। तो देखो मैंने स्टार लिखा है, ये थ्योरम हमारी बुक के अंदर नहीं है। बुक के अंदर जो थ्योरम दे रखी है वो क्या कह रहा है, उसके अंदर उसने लिखा हुआ है कि बहुत सारे ओपन सेट्स हों, उनका जो इंटरसेक्शन होता है वो क्या होता है, ओपन होता है। बहुत सारे ओपन सेट्स, तो बहुत सारे की बजाय पहले अपने दो बड़ा समझ लें, ईजी हो जाएगी समझनी। ठीक है, तो ये बुक के अंदर नहीं है, तो मैंने आपको पहले दो बड़ा करवा रहा हूँ, फिर दो से हम ज़्यादा बड़ी प्रूव कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि जो आगे थ्योरम आ रही है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, एन आर्बिट्ररी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स। कहने का मतलब क्या है, जितने मर्जी ओपन सेट हों उनका जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, इज़ अगेन एन ओपन सेट। यानी कि ये जो एरिया है ये क्या होगा, अगेन ओपन सेट बनेगा। लेकिन ज़्यादा से हम पहले क्या समझेंगे, सिर्फ दो ओपन सेट के लिए समझेंगे। ठीक है, ऐसा करेंगे तो हमारे लिए ईजी रहेगी ये। ओके, तो प्रूफ करना है दो ओपन सेट का इंटरसेक्शन एक ओपन सेट होता है। हमें देखो क्या करना होगा अपने को, प्रूफ हम किस तरीके से लिखेंगे, लेट एक्स कॉमन डी बी अ मेट्रिक स्पेस एंड let g1 g2 are two open set in x। हम सपोज कर लेते हैं g1 एंड g2 क्या है, दो ओपन सेट है किसके अंदर, x के अंदर। एंड नाउ देन टू प्रूव g1 इंटरसेक्शन g2 इज अगेन एन ओपन सेट, और अपने को प्रूफ करना है g1 इंटरसेक्शन g2 क्या होना चाहिए, ओपन सेट होना चाहिए। ठीक है, तो फिर क्या करना होगा अपने को, देखिए आप, बहुत ही सिंपल, दो सेट है हमारे पास, एक g1 ये भी ओपन है और दूसरा G2 है ये भी ओपन है। ठीक है, और हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन। ये जो कॉमन एरिया है ये भी क्या होना चाहिए, एक ओपन सेट होना चाहिए, ये प्रूफ करना है अपने को। ठीक है, इस सेट को ओपन प्रूफ करना है। ये सेट कौन है, G1 इंटरसेक्शन G2। तो देखो ओपन कब होगा, जब इसके अंदर हम प्रूफ कर दें एक ओपन स्फीयर है। बहुत ही सिंपल, इसके अंदर हम क्या प्रूफ कर दें, एक ओपन स्फीयर हो। ठीक है, ऐसा होते ही क्या हो जाएगा, ओपन सेट हो जाएगा। तो हम सपोज कर लेते हैं x इसका सेंटर है और r इसकी रेडियस है। ठीक है, और इसका नाम क्या होगा, इसको कैसे डिनोट करेंगे ओपन स्फीयर को, इसको हम इस तरीके से डिनोट करेंगे एस एक्स कॉमा आर। ठीक है, एक्स सेंटर एंड आर रेडियस। और इसको प्रूफ किसके अंदर करना है, प्रूफ करना है अपने को किस में होना चाहिए, G1 इंटरसेक्शन G2 के अंदर। अगर हम ऐसा प्रूफ कर दें तो 100% क्या होगा, ये ओपन सेट हो जाएगा। यानी कि दो ओपन सेट का इंटरसेक्शन भी क्या होता है, एक ओपन सेट होता है। ओके, तो आइए इसके लिए कैलकुलेशन देखिए आप। हाँ, तो कैलकुलेशन देखिए प्लीज़। देखो ये हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ टू प्रूव G1 इंटरसेक्शन G2 इज एन ओपन सेट इन X, ये अपने को प्रूव करना है, दोनों का इंटरसेक्शन ओपन होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट फॉर दिस इफ X बिलोंग्स टू G1 इंटरसेक्शन G2। बहुत ही सिंपल सा सिस्टम होगा, यहाँ पर आपने याद रखना कि जिस सेट को हम ओपन सेट प्रूव करने जा रहे हैं, चाहे यही थ्योरम हो चाहे हम और थ्योरम पढ़ेंगे, जिस सेट को हम ओपन सेट प्रूफ करेंगे उसका एक पॉइंट चूज करेंगे हम। ठीक है, G1 इंटरसेक्शन G2 का हम एक पॉइंट चूज करते हैं X, और फिर प्रूफ क्या करना होगा, उस पॉइंट को सेंटर मानकर R हम रेडियस लें, तो इस टाइप से बना हुआ ओपन स्फीयर इसके अंदर आना चाहिए। ये हमारा टारगेट रहेगा। तो जो मैंने बताया, देखो आप, मैंने क्या बताया अभी आपको कि हम G1 इंटरसेक्शन G2 का एक पॉइंट लेंगे X, और उसके बाद प्रूफ क्या करना होगा, ये ओपन स्फीयर किसके अंदर होना चाहिए, इसके अंदर। ये ओपन स्फीयर किसके अंदर होना चाहिए, G1 इंटरसेक्शन G2 के अंदर। और यहाँ पर R क्या है, रेडियस, दैट इज पॉजिटिव। और उसके बाद फिर लिखो आप, दोबारा इफ नहीं लिखना क्योंकि यहाँ से चलना और ये प्रूफ करना होता है। फिर दोबारा हम क्या लिखेंगे, सिंस x बिलोंग्स टू G1 इंटरसेक्शन G2। अब देखो जो एलिमेंट कॉमन के अंदर है वो 100% G1 के अंदर भी है और वो 100% G2 के अंदर भी है। आप डायग्राम देख सकते हो, x G1 के अंदर भी है और x G2 के अंदर भी है। ठीक है, और G1 क्या है, इज एन ओपन सेट।
और ओपन सेट की डेफिनेशन क्या होती है, उसके अंदर ओपन स्फीयर होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू G1 देन एस एक्स कोमा R1 कंटेन्ड इन G1 बाई डेफिनेशन। क्यों G1 ओपन है, इसमें एक ओपन स्फीयर जरूर है बाई डेफिनेशन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड सिमिलरली G2 इज आल्सो एन ओपन सेट, और x किसका एलिमेंट है, G का है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x को सेंटर मानकर एक ओपन स्फीयर लिखा जा सकता है इसके अंदर, बिकॉज G2 इज एन ओपन सेट। इसलिए एस एक्स कोमा R2 कंटेन इन G2 एंड वेयर R2 ग्रेटर देन 0 बाई डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट। ये दोनों ओपन सेट की डेफिनेशन से लिखी है मैंने। हमें ओपन सेट की डेफिनेशन क्या थी, मैंने 2-3 बार बता दिया आपको इस वीडियो के अंदर भी। एक ओपन सेट कौन होता है, जिसके अंदर ओपन स्फीयर होगा। तो अगर ये उसने ओपन सेट दे रखा है तो 100% इसके अंदर ओपन स्फीयर है, G1 के अंदर भी है और G2 के अंदर भी है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। और अब आइए आप देखो, दो रेडियस हो गई हमारे पास, एक R1 और एक R2। ठीक है, तो 100% एक रेडियस छोटी होगी, एक रेडियस क्या होगी, बड़ी होगी। अब पता नहीं है कौन बड़ी है कौन छोटी है, तो हम सपोज कर लेते हैं जो इन दोनों में से मिनिमम है वो किसके बराबर है, स्मॉल r के इक्वल। सपोज कर लेते हैं रेडियस R1 और रेडियस R2 का जो मिनिमम है, जो इन दोनों में से छोटी है, वो किसके बराबर है, स्मॉल r के इक्वल। ठीक है, और इसके बाद फिर देखिए आप, फिर हम क्या लिख सकते हैं, देखो आप, फिर यहां पर दो केस बनेंगे, कौन कौन से, देखना बड़े ध्यान से। इफ R1 मिनिमम, अगर R1 मिनिमम है तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा एस एक्स कॉमा आर कंटेन्ड एंड इक्वल टू एस एक्स कॉमा R1। ठीक है, ध्यान दो आप, केस फर्स्ट, अपने मिनिमम वर्ड यूज ही नहीं करते, केस फर्स्ट हम बनाते हैं फॉर R1 के लिए। ऐसे लिख दो आप, केस फर्स्ट फॉर R1। शांत रहिए आप, R1 कैसा है, हो सकता है मिनिमम हो सकता है मिनिमम ना हो। तो देखो, अगर R की वैल्यू कम होगी तो ये दोनों ओपन स्फीयर क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर R की वैल्यू बड़ी होगी तो ये ओपन स्फीयर क्या होगा, इसका सबसेट होगा। ध्यान देना आप, ठीक है। और उसके बाद इक्वेशन फर्स्ट का यूज कर लो आप, बाई 1 क्या लिख सकते हैं, एस एक्स कॉमा आर कंटेन्ड एंड इक्वल टू एस एक्स कॉमा R1 कंटेन्ड इन G1। इक्वेशन फर्स्ट का यूज करिए आप, ये इसके अंदर है, ये इसका सबसेट है, और ये आगे किसका सबसेट है, G1 का, बाई 1। देखो आप, आपके सामने है। और उसके बाद बहुत ही सिंपल, ठीक है, हाँ भाई, इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके बाद हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, एस एक्स कॉमा आर कंटेन्ड इन G1, बीच वाली कड़ी को छोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो एस एक्स कॉमा आर किसके अंदर होगा, सीधा G1 के अंदर, इक्वेशन नंबर थर्ड। और के सेकेंड, सिमिलरली के सेकेंड, इसी प्रकार के सेकेंड लिखिए आप। ठीक है, किसके लिए, फॉर R2। जैसा पहले हमने R1 के लिए लिखा है, अब R2 के लिए लिखो आप। तो देखो क्या हो सकता है, अगर R2 मिनिमम होगा तो ये R के बराबर होगा, अगर R2 मिनिमम नहीं होगा तो क्या होगा, R से बड़ा होगा। तो ये रिलेशन हो सकता है, देखो आप, अगर R2 मिनिमम होगा तो R के बराबर, अदरवाइज R2 बड़ा। ठीक है, तो अब आपके सामने हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस एक्स कॉमा आर कंटेन्ड एंड इक्वल टू एक्स आर कॉमा R2। अगर ये बराबर हुए तो दोनों ओपन स्फीयर इक्वल होंगे। अगर R2 बड़ा होगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये छोटा ओपन स्फीयर, ये बड़ा ओपन स्फीयर होगा। क्यों, सेंटर एक ही है दोनों का, रेडियस एक की बड़ी रहेगी, एक की छोटी रहेगी। अगर इक्वल टू है फिर दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये साइन आएगा कंटेन्ड एंड इक्वल टू। और फिर उसके बाद बाई सेकेंड, समीकरण 2 का यूज करें हम, तो एस एक्स कॉमा R2 किसके अंदर है, G2 के अंदर है। तो क्या लिख सकते हो आप, एस एक्स कॉमा आर कंटेन्ड एंड इक्वल टू
एस एक्स कॉमा आर टू कंटेन इन G2 बाई 2। और अब आप इस बीच वाली कड़ी को छोड़िए आप इस, ठीक है। तो ऐसा करते क्या आएगा, ऐसा करते हमारे पास आएगा एस एक्स कॉमा आर कंटेन इन G2, इक्वेशन नंबर 4, समीकरण नंबर 4। और अब आप 3 और 4 को ध्यान से देखिए आप, ठीक है। क्या है बाई थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, सेम सेट कंटेन्ड इन G1 एंड G2, सेम सेट। सेट शब्द मैंने क्यों यूज किया यहाँ पर सेट वर्ड, बिकॉज ओपन स्फीयर क्या होता है, एक सेट होता है, ठीक है। अब दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स, सेम ओपन स्फीयर कंटेन्ड इन G1 एंड G2। तो इसका मतलब क्या है, जो G1 के अंदर है G2 के अंदर है वो 100% कॉमन के अंदर भी होगा। तो आप क्या लिख सकते हो, बाई थर्ड एंड फोर्थ एस एक्स कॉमा आर कंटेन्ड इन G1 इंटरसेक्शन G2, ठीक है। तो देखिए आप, ये किसके अंदर आ गया, G1 इंटरसेक्शन G2 के अंदर। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इस सेट में एक ओपन स्फीयर है, ठीक है। तो इट मीन्स इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, G1 इंटरसेक्शन G2 इज एन ओपन सेट, इज एन ओपन सेट। ओके, बहुत ही सिंपल, ठीक है। अगर किसी सेट में ओपन स्फीयर कंटेन करता हो देन दैट सेट इज कॉल्ड ओपन सेट। तो इस तरीके से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। आप मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो के बारे में जो भी आपके कमेंट्स हों वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और हमारी यूट्यूब चैनल KSD मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।